हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट बेसिक्स फ्लो चार्ट। तो जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन हार्ट के इसमें कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको हमने दो पार्ट्स में बांटा था, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने बात की थी कि बेसिक्स का जो पूरा राइटअप है इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रोसेसेस हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट करना भी नहीं, बिकॉज वो प्रोसेस हर चीज को डिटेल में बताता है, राइट। मतलब क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर कैसे जाता है, ये सारी प्रोसेसेस अगर आप राइटर के थ्रू लिखते हो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो, तो फिर वो ज्यादा इजीली समझ में आता है। बट बेसिक्स का जो है, ये जो पैटर्न है बेसिक्स का, जैसे हमने देखा था बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। तो जो बेसिक्स है ये कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे जो हार्ट का साइज है वो कितना है, राइट, वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, देन उसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, ये सारी चीज है। तो ये सारी चीजें हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम सेविंग, राइट। मतलब यहाँ पर टाइम सेव होना चाहिए, और फिर आगे की जो प्रोसेस है, राइट, मतलब आगे का जो लिखना है आपको, राइट। जैसे बेसिक्स हो गया, बेसिक्स के इसमें आप क्या लिखोगे, जैसे कि हार्ट का साइज क्या है, उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, देन वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, उसके कितने चेम्बर्स हैं, अपर चेम्बर कौन से, लोअर चेम्बर, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये सारी बेसिक चीजें लिख ली। अब इसको आप राइटअप के थ्रू लिखने की कोशिश करोगे, वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश करोगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, राइट। सो उसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको बेसिक सा आइडिया समझ में आया आपको, दैट इज कि जो बेसिक्स है इसमें कौन कौन से पॉइंट रिलेट हो रहे हैं या कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज हार्ट का साइज क्या है, कितने चेम्बर्स होते हैं, देन ये सारी चीजें जो बेसिक पॉइंट्स है हार्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें बेसिक्स में हमने इंक्लूड की थी, राइट। और प्रोसेसेस में वो पूरा प्रोसेस था, राइट, जो हार्ट के डायग्राम से रिलेट कर रहा था, तो इसलिए वो वर्ड बाय वर्ड लिखना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। बट जो बेसिक्स है यहाँ पर क्या है, बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं हमको। सो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनिमल टाइम यूज करने वाला फ्लो चार्ट बनाना है। मतलब क्या, जो ज्यादा टाइम वाले ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड करके आए। ओके, सो ऐसे ही एक फ्लो चार्ट आज हम बनाने वाले हैं बोर्ड पे यहाँ पर, राइट। सो शुरू करते हैं अभी। सो देखिए, ह्यूमन हार्ट है, ओके, ह्यूमन हार्ट है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए, इसको दो में बांट दीजिए, इसको दो में बांट दीजिए, दैट इज चेम्बर्स के बारे में हम सेपरेटली यहाँ पर देखेंगे, राइट। जैसे कि हमने बेसिक्स के वीडियो में देखा था, यहाँ पर मैंने शॉर्टली बताया था आपको कि किस तरीके से एक पॉइंट को देखो, यहाँ पर भी दो केसेस निकलती है, या तो एक पॉइंट को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करो, या तो पूरे पूरे जो बेसिक्स है, फॉर एग्जांपल लाइक बेसिक्स है, राइट, इस पूरे टॉपिक को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करो। मतलब अभी यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही, दैट इज कि हर टॉपिक हर पॉइंट फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स ये फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वहां पर आपको जरूर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए। टोटली यहाँ पर होने क्या वाला है, आपका टाइम सेव होगा, राइट, और आगे के जो भी राइटिंग्स हैं वो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो इस फ्लो चार्ट को पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते, देखिए, ओके। सो अभी इस तरीके से देखने वाले, बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक सा फ्लो चार्ट है। सो देखिए, अब हमारे पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज इन विच कैविटी द हार्ट इज प्रेजेंट। यू कैन से लाइक दैट कि कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है अपना हार्ट, दैट इज आप किस तरीके से लिखोगे इस पॉइंट को, इस तरफ कैविटी, ओके, और कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में, इस तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पर कैविटी, यहाँ पर राइट हैंड साइड में थोड़े से लिखना है आपको, राइट। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए आप थोरेसिक बोल सकते हो, बट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, दैट इज SIC लिखना है, CIC लिखना है, राइट। सो ये था हमारा पहला पॉइंट, दैट इज कितने क्विकली कवर हो गया, देखिए, दैट इज जो हम नॉर्मली लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, द ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ऐसे लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या किया हमने, फ्लो चार्ट के थ्रू इजिली यहाँ पर बता दिया कि कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब अगला पॉइंट हमारा साइज, कौन से साइज का है, कितने साइज का है। सो इट इज इक्वल टू अ फीस्ट, ओके, इट इज इक्वल टू अ फीस्ट, मतलब फीस्ट के साइज का, राइट। उसके बाद
जो आउटर मोस्ट लेयर है, अभी यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हो आप, कैसे लिखेंगे वो भी बता दो, राइट। देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था हमारा, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था हमारा, दैट इज पेरिकार्डियम। ओके, ये है पेरिकार्डियम। अब इसका फंक्शन लिखना आपको, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, हमने ये भी देखा था कि उसका फंक्शन क्या। तो यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हो आप, दैट इज यहाँ पर पॉइंट मार्क करना, दैट इज फंक्शन। ओके, फंक्शन किस तरीके से लिखोगे, फंक्शन क्या था, प्रोटेक्ट्स हार्ट, प्रोटेक्ट्स हार्ट, राइट। तो ये था इसका फंक्शन। अब इसी के आगे एक और चीज था, दैट इज वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स के बारे में बताया गया था, वेंट्रिकल्स के थिक वॉल्स क्यों होते हैं वगैरह, उनके थिकर वॉल्स होते हैं क्यों होते हैं, ये सारी चीजें। ओके, उसके बाद सेप्टम के बारे में बताएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। ओके, वेंट्रिकल्स के बारे में देखते हैं। अब वेंट्रिकल्स के बारे में यहाँ पर क्या था, थिकर वॉल्स। ओके, हैव थिकर वॉल्स। ओके, कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स। मस्कुलर वॉल्स। ओके, सो हमारे देखिए 4 पॉइंट क्विकली खत्म हो गया हमारे यहाँ पर, दैट इज किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, साइज कितना इक्वल टू फीस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स हार्ट, देन वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर हैव थिकर वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकल और मस्कुलर वॉल्स। ओके, अब यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हो इसी पॉइंट से रिलेटेड। ओके, इसी पॉइंट से रिलेटेड आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज वाई। यहाँ पर वाई लिख सकते हो आप कि इसके थिकर वॉल्स क्यों होते हैं। ओके, थिकर वॉल्स क्यों होते हैं, सो हैव टू पंप अंडर हाई प्रेशर। ओके, हैव टू पंप अंडर हाई प्रेशर। सो इनकी थिकर वॉल्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड अंडर, और यू कैन से विथ हाई प्रेशर। ओके, विथ हाई प्रेशर और विथ हाई प्रेशर। ओके, सो दे हैव टू पंप द ब्लड विथ हाई प्रेशर। एंड ये एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज ये और थिक कब हो जाती है। ओके, सो दे बिकम मोर थिकर when blood is pumped with high pressure। ओके, ये भी पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा था प्रोसेस केस में भी देखा था और बेसिक्स केस में भी देखा था, राइट। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ओके, सो ये था वेंट्रिकल्स के बारे में। अब एक पार्टीशन था, राइट, एक पार्टीशन के बारे में बताया गया हमको। ओके, वो पार्टीशन क्या था, सेप्टम था। ओके, पार्टीशन क्या था, सेप्टम था। अभी सेप्टम करता क्या है, सेप्टम क्या करता है, सेपरेट्स व्हाट, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, सेपरेट्स चेम्बर्स। ओके, जो ये था बेसिक से पॉइंट। अब चेम्बर्स के बारे में भी हमने देखा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर चेम्बर्स। ओके, ये चेम्बर्स हैं। अब कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज यहाँ पर 4 चेम्बर्स लिख सकते हो, राइट। 4 चेम्बर्स लिख लिया। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अपर चेम्बर्स एंड लोअर चेम्बर्स। ओके, अब अपर चेम्बर में क्या हो रहा है और लोअर चेम्बर में क्या है, ये सब देखते हैं। अब अपर चेम्बर में 2 चीजें, दैट इज
राइट आर्टरियम एंड राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। ओके, और यहां पर क्या है, यहां पर है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इस तरीके से हमारा जो बेसिक पॉइंट था, अगर ये हम राइटअप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं तो और टाइम लगता है, बट यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सिंपली फ्लो चार्ट के थ्रू सारे बेसिक पॉइंट क्लियर कर दिए। अब कैसे क्लियर होते हैं देखिए, कैविटी प्रेजेंट है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, इक्वल टू फीस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम का फंक्शन कैसे लिखोगे, प्रोटेक्ट द हार्ट। ओके, उसके बाद वेंट्रिकल के बारे में लिखा हमने, वेंट्रिकल के बारे में क्या लिखा, हैव थिकर वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स। ओके, इनके बारे में देखा हमने कि वेंट्रिकल के बारे में 3 पॉइंट्स देखे कि इनके थिकर वॉल्स है। ओके, इनके थिकर वॉल्स क्यों है और उनका फंक्शन क्या है। ओके, मतलब ये फंक्शन इन सेंस व्हाट, ये पंप करती है ब्लड को, और ये जो वॉल्स है ये और थिक कब हो जाती है, जब ये ब्लड को पंप करती है। अब ये डिस्कस करते हैं हम। देखिए, उनकी थिकर वॉल्स हैं, ओके, जिनको हम वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद उनकी थिकर वॉल्स क्यों है, बिकॉज दे हैव टू पंप विद हाई प्रेशर। ओके, व्हाट, ब्लड, दे हैव टू पंप ब्लड विथ हाई प्रेशर। ओके, so they have to pump the blood with high pressure, उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है विथ हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है टू अदर पार्ट्स। ओके, यू कैन से टू अदर पार्ट्स। ओके, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स। अभी और भी थिक हो जाती है जब इनमें से ब्लड पंप किया जाता है, ओके, हाई प्रेशर में। ओके, ये हाई प्रेशर है, एचपी जो है ये हाई प्रेशर है। सो जब ब्लड हाई प्रेशर में पंप किया जाता है ये और भी ठीक हो जाती हैं, राइट। सो ये वेंट्रिकल्स के बारे में था। अब एक पार्टीशन होता है हार्ट में, सेप्टम। ओके, सेप्टम के बारे में हमने देखा था। अब सेप्टम करता क्या है, सेपरेट्स द चेंबर्स। ओके, सेपरेट्स चेंबर्स। ओके, मतलब ये चेंबर्स जो है इनको सेपरेट करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट। उसके बाद 4 चेंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। अब इसको भी हमने बेसिकली और सिंपली एकदम इजी तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ओके, पहले इसमें इसको किस तरीके से लिखा था, दैट इज देयर आर 4 चेंबर्स, राइट। अब इसको लिखने में टाइम जाएगा। फिर देयर आर अपर चेंबर, ओके, देयर आर अपर चेंबर एंड देन लोअर चेंबर। अब अपर चेंबर में क्या है, राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम, एंड लोअर चेंबर में क्या, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसको लिखने में भी वर्ड टू वर्ड टाइम जाता है, राइट। इसको लिखने में भी क्या होता है, वर्ड टू वर्ड टाइम जाता है। सो इसका बेसिक सा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम सेविंग, राइट। यहाँ पर क्या मतलब है, टाइम सेविंग। आपका टाइम सेव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर देखिए बेसिक जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके, बट जो प्रोसेसेस है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट लेवल जो इम्पोर्टेंस का वो प्रोसेसेस का ज्यादा है। ओके, मतलब प्रोसेसेस हमें बताते क्या है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता कैसे और ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता कैसे। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। सो इसको कैसे इंक्लूड करें जिससे हमको उसके लिए टाइम मिले, जो प्रोसेस है उसको लिखने के लिए टाइम मिले। सो इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, जो पॉइंट्स है उसको डिलीवर कर सकते हो, जो पॉइंट्स है उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। सो अब देखो, जैसे कि मैंने राइट अप के थ्रू आपको लिख के दिखाया, तो उसके लिए भी वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए टाइम जाता है। सो यहाँ पर कैसे 4 चेंबर्स को कैसे लिख सकते हो, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर्स। ओके, अपर चेंबर्स में क्या है, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। लोअर चेंबर्स में क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आपने फ्लो चार्ट बना लिया तो इसके थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं एकदम क्विकली कि बेसिक्स के इसमें हमने क्या पढ़ा था, राइट। सो देखिए, इसके थ्रू आपको एकदम इजीली एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ऑफ बेसिक पॉइंट इन ह्यूमन हार्ट,
ओके, बेसिक पॉइंट्स इन ह्यूमन हार्ट, मतलब जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं ह्यूमन हार्ट में, वो क्या कहना चाहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें ये जो फ्लो चार्ट है इसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, इक्वल टू फिस्ट है। ओके, उसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट दी हार्ट। ओके, उसके बाद वेंट्रिकल का बारे में बताया गया है। वेंट्रिकल की वॉल्स कैसी है, थिक है, उसको हम वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स बोलते हैं। इसकी वॉल थिक क्यों है, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड विथ हाई प्रेशर टू अदर पार्ट्स। ओके, उसके बाद दे बिकम मोर थिकर व्हेन ब्लड इज पंप्ड विथ हाई प्रेशर, मतलब जब ब्लड को पंप किया जाता है हाई प्रेशर के साथ तब ये और भी थिक हो जाती है। उसके बाद पार्टीशन। ओके, पार्टीशन क्या है, सेप्टम है। ओके, सेप्टम क्या करता है, चेंबर्स को सेपरेट करता है। ओके, उसके बाद देयर आर 4 चेंबर्स। ओके, दैट इज अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। अब अपर चेंबर्स में क्या है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद लोअर चेंबर में क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली इसका बताने का मतलब क्या है, टाइम सेविंग, मतलब आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आप वर्ड टू वर्ड नॉर्मल चीजों को मत लिखिए, मतलब बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, और जो मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर कि बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक को इंक्लूड करना भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज पूरी प्रोसेस को लिखना। ओके, सो उधर टाइम मिले और यहाँ पर टाइम ज्यादा ना जाए, इसलिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आपका टाइम सेव हो सकता है, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन हार्ट का बेसिक फ्लो चार्ट का जो टॉपिक था यहाँ पर कवर होता है।